नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मेनिया और फिल्मेनिया एंटरटेनमेंट का ये खास सेगमेंट है। और आज हमारे साथ सुशांत हैं। सुशांत सिवान के रहने वाले हैं और सुशांत की खास बात यह है कि बीते लॉकडाउन में जब पूरा समाज एक तरीके की उदासी में चल रहा था, सुशांत ने कहवा के पियर माटी जैसा ट्रेडिशनल सॉन्ग गाकर रातों रात जो प्रसिद्धि पाई, वो अपने आप में एक अजीब सी सुकून देने वाली थी कि अभी भी भोजपुरी की वैसी गायकी को लोग पसंद करते हैं। सुशांत, आपकी बातचीत से अभी तक जो हमने बात किया, उस बातचीत से मुझे दो चीजें तो क्लियर समझ में आ रही हैं। एक तो आपकी शिकायत संस्थाओं से है, दूसरा जो गायकी में अश्लीलता है उससे भी है, जो गायकार है। वन टू वन दोनों सवालों पे हम बात करते हैं। पहले तो ये बताइए कि मैं ये जानना चाहता हूँ अपने लिए भी कि भोजपुरी में अश्लीलता की शुरुआत जब से होती है, कुल मिला के 2 दशक तो ही गए और विरोध बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। अब तो और मुखर हो गया है, जब माध्यम और आए हैं, मीडियम्स और आ गए हैं, तो विरोध भी खूब सारे हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह के गानों पे रोक भी नहीं लग रही है और ऐसे गायक दिनों दिन नया नया गायक, एक से एक तखल्लुस वाले गायक आ जा रहे हैं। जहरीला फलाना छलिया फलाना आवारा, इस तरीके के गायक भी पैदा हो जा रहे हैं और ऐसी गायकी भी आ रही है और लगातार व्यूज भी बढ़ते जा रहे हैं, विरोध भी साथ के साथ हो रहा है। तो ये दोनों स्थितियां कैसे हैं, फिर कैसे एक साथ सर्वाइव कर रही हैं? देखिए, इसकी दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे आप यूँ कहें कि घर में चोर आया तो फिर घर में मॉस्किटो कॉइल लगा दें। विरोध का मतलब यह है कि एक मोटिव उसका तय होना चाहिए कि हम विरोध किस किस तरीके से कर रहे हैं और किस दिशा में कर रहे हैं, किस चीज का विरोध हो तरीका रहा क्या है, होगा? उनको लाठी मारा जाए? किस चीज का विरोध हो रहा है। मुझे लगता है कि भोजपुरी नहीं, में आप क्या कहना चाह रहे हैं? विरोध का क्या तरीका होगा? लाठी मार के या नहीं क्या नहीं, तरीका? हम बिल्कुल ही किसी भी तरह के हिंसा के समर्थक नहीं है जी, और ना ही किसी कलाकार को, और कोई भी है जी। बाकी रही बात विरोध का जो तरीका है, जैसे कि एक तो पहली बात कि हम संस्था के प्रमोट कर रहे हैं अपने, हम दिन रात व्याप्त अश्लील गाने सुनते हैं और फेसबुक पे आके लिख देते हैं कि भोजपुरी में बहुत अश्लील गाने आते हैं, और आप समर्थन भी बैकडोर से उन्हीं कलाकारों को करते हैं। वैसे कलाकारों के साथ बैठना उठना होता है, वैसे कलाकारों को आप प्रमोट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मोटिव से। और दूसरा चीज़ कि ये जो दलगत बन गया है विरोध करने का, जो संस्थाएं बनी है, 50 सैकड़ों संस्थाएं बनी, उस पे हम आएंगे। ये सारी एनर्जी तो लॉस हो रही है ना। उस पे हम आएंगे, लेकिन मुझे पहले बताइए कि एक तो बड़ा ये आइकॉन बन के तो आए ही हैं कि जिन लोगों ने इस तरीके के गीत गाए उनको राजनीतिक रूप से भी लाभ मिल रहा है। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा? तो क्यों नहीं कोई नया गायक आएगा तो उसको लगेगा कि ये एक रास्ता शॉर्टकट है जिससे मैं इस तरह गाने गा के पैसे भी कमा लूंगा, नाम भी कमा लूंगा और फिर हो सकता है मुझे राजनीतिक लाभ भी कुछ हो जाए। तो इसको कैसे रोका जाए? इसको रोकने के लिए पहली बात तो ये है कि सबसे पहले बहुत भारी तादाद में ना अच्छे गाने भी बन रहे हैं, उनको पहले प्रमोट किया जाए। हम फेसबुक पे आके लिखते तो हैं कि फलाना अश्लील सिंगर है, उसने बहुत घटिया गाया, लेकिन आप उसके वॉल पे कभी चेक करिए, उसने कभी जिंदगी में कोई अच्छा गाना शेयर नहीं किया होगा। ऐसे में आपको हजारों प्रोफाइल दिखा दूंगा जो दिन रात अश्लीलता के खिलाफ लिखते हैं। वो इसलिए लिखते हैं कि फेसबुक पे आके हम ये बात लिखेंगे ना तो लोग मुझे बहुत सभ्य समझेंगे। पर हमारी सभ्यता, हमारी जीवन की, हमारा जो व्यक्तित्व है, हम एक अच्छा गाना शेयर करके भी तो कर सकते हैं। इतने अच्छे गाने तो हैं भोजपुरी में, ऐसा नहीं कि भोजपुरी में अच्छे गाने नहीं बनते। बहुत भारी तादाद में अच्छे गाने बन रहे हैं और नए सिंगर्स हैं। लोग जो समृद्ध लड़के हैं आजकल, जो थोड़ा सा संगीत सीख रहे हैं, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं अपने अपने हिस्से से कि हाँ ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें बने। वो कर रहे हैं, उनको प्रमोट भी तो करना चाहिए। तो उनको कौन प्रमोट करेगा? जो भोजपुरी के खिलाफ ये लोग मसाल जला रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है भैया, हम अश्लीलता के खिलाफ हैं, तो उनको ये मुझे लगता है कि ये लकीर इतनी बड़ी खिंच चुकी है अश्लीलता की, जो ब्यात बाजार है, पूरी इंटरनेशनल बाजार है। तो इसको मिटाना बहुत मुश्किल सा है। हम नहीं कहते हैं कि मिटेगा नहीं, मिटाना बहुत मुश्किल सा है। उसने जो अपना छाप बनाया वो तो बना ही है, उसके खिलाफ उसके एक पैरेलल एक बहुत अच्छी, एक सफेद अच्छी लकीर बने ना, शायद एक अच्छी बड़ी तादादों में कलाकारों की, तो शायद उसके लिए कुछ हो सकता है कि वो धूमिल हो जाए। तो मेरे हिसाब से जो अच्छे गाने हैं उनको सपोर्ट करें, उन आर्टिस्टों को सपोर्ट करें, उनको आगे आए, और ये संस्थागत विरोध नहीं हो कलाकारों का। सब एक दूसरे के साथ जुड़े, जो भोजपुरी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, एक साथ जुड़ के सबका जो है साथ दें। ये आप जो कह रहे हैं तो एक आइडियल कंडीशन हुई कि सभी संस्थाओं को आना चाहिए और इसमें एक साथ हाथ बटाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम
आप संस्थाओं से बड़े शिकायती भी हो रहे हैं कि संस्थानों में कुछ है ऐसा जो ढंग से नहीं चल रहा है। आप जरा खुल के बताएंगे कि भोजपुरी की रक्षा या भोजपुरी के संरक्षण संवर्धन के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं या दावा कर रही हैं, किस तरीके की बातों की ओर इशारा करना चाह रहे हैं सुशांत? और ये बार बार कह रहे हैं कि मैं अकेले हूं, मैं अपने तरीके से चलता हूं, लेकिन फिर आप ये भी कह रहे हैं कि लोग शेयर नहीं करते हैं। एक तरीके का द्वैत है उनकी बातों में, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि असल में प्रॉब्लम कहाँ है और असल चीज किधर आप कहना चाह रहे हैं? इशारा क्या है? डायरेक्टली बोलिए। इशारा क्या है? देखिए, ऐसा नहीं कि संस्थाओं से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति ऐसे हैं। कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सबके गाने शेयर भी करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो उस विचारधारा से ज्यादा ग्रसित हैं, और वो खास करके हर संस्थाओं में, मैं खुल के किसी का नाम नहीं लूं, हर संस्था, जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें एक एक सिंगर जो है, उनके एक हीरो और एक हीरोइन उनके फिक्स हैं कि भाई ये हमारा सिंगर है और इसको प्रमोट करना है, इसको आगे बढ़ाना है, हमें इसी का गाना अच्छा लगता है। उनके टॉप लिस्ट में उनके गाने रहते हैं। तो इस विचारधारा से तो बाहर आइए। दूसरा कि भोजपुरी को प्रमोट करने के लिए, पहली बात कि भोजपुरी को प्रमोट करने के लिए गीत संगीत एक बहुत छोटा हिस्सा है। ठीक है। भोजपुरी भाषा गीत संगीत से बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊपर की चीज है। तो भाषा को समृद्ध करने के लिए अगर गीत संगीत एक छोटा सा हिस्सा है, तो हम उस गीत संगीत में सिर्फ फोक विधा को ही लेके क्यों आगे काम करते हैं? हमें क्यों ऐसा लगता है कि हम फोक पे काम करें, अगर हमारे सिंगर्स फोक गाएं तो भोजपुरी समृद्ध हो जाएगी? भोजपुरी की व्यावसायिक बाजार ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी की है। ये हमारे जो अच्छे गाने वाले कुछ जो सिंगर्स हैं, चाहे जो संस्थाएं हैं, वो फोक को बहुत प्रमोट करती हैं, फोक को प्रमोट कर रही हैं। वो तो फोक के अलावा उनके पास व्यावसायिक कंटेंट भी होने चाहिए, ताकि वो व्यावसायिक कंटेंट ही तो चैलेंज करेंगे उस अश्लील बाजार को। उसके लिए भी तो बनाना जरूरी है। और ऐसे लोगों को प्रमोट कौन करेगा? ऐसे लोगों के आप पीछे नहीं खड़े होंगे। जब आपके पास बड़े हैंड्स हैं, आपके पास बड़े भारी तादाद में मेंबर्स हैं संस्थाओं में, तो आप ऐसे कलाकारों को प्रमोट करें। ठीक बात है। सुशांत तक अपनी बात कही कि हम अंतिम हिस्से में हैं, और ये बड़ी अजीब सी बात होगी अगर आपसे चलते चलते एक गाना ना सुना जाए। तो अपनी पसंद का कोई एक गाना गुनगुना दीजिए हारमोनियम पे। जी जरूर जरूर। एक पूर्वी सुनाते हैं आपको। माथवा पा हथवा धर के, माथवा पा हथवा धर के, चितवा तार धनियारा आवत परदेसिया बलमुआरा आवत परदेसिया बलमुआरा आवत। बहुत खूब, शुक्रिया। तो ये थे भोजपुरी और हिंदी के युवतम गायक, चर्चित गायक सुशांत अस्थाना। अब अगले सेगमेंट में फिल्मेनिया आपके साथ एक और कलाकार को लेके आएगा और बातचीत करेगा। तब तक हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को आप देखते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू। फिल्मेनिया, जिंदगी, जज्बात और सिनेमा।